हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल दैट इज इंग्लिश बाय आकांक्षा कुमार। तो गाइज, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल पाए सेशन में। तो गाइज, आप सब लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। तो गाइज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं ये शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। तो जितने भी एसएससी स्टेनोग्राफर एस्पिरेंट्स को आप जानते हैं, उनको ये वीडियो अभी जल्दी से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो गाइज, अगर आपका लक्ष्य है एसएससी स्टेनोग्राफर, जिसका एग्जाम 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है और करीब 1 से 1.5 हफ्ते ये एग्जाम चलने वाले हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग शिफ्ट और अलग अलग दिन में जाके ये एग्जाम देंगे। तो जैसा आपको पता है, ऑलमोस्ट अब 8 से 9 दिन बचे हुए हैं। तो इस 8 से 9 दिन में ऐसा क्या कर ले जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर पाए इस एग्जाम में। तो गाइज, सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है, अब वो बढ़िया बात क्या है वो बताने से पहले आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड शेयर दी सेशन। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। और वो बढ़िया बात ये है यहाँ पे कि इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इंग्लिश का सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन इंग्लिश सेक्शंस आर 100। और आप अगर इसी तर्ज पे अगर आप CHSL या CGL देखो तो वहाँ पे कम क्वेश्चंस आते हैं 25। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करना बहुत आसान होता है। तो खुशखबरी उन बच्चों के लिए जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और गाइज, जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट सेम होता है सारे एग्जाम्स का, अगर हम एसएससी की बात करें। और अगर आप CHSL के लिए या CGL के लिए प्रिपेयर कर चुके हो, अगर आपने अपने बेसिक कंप्लीट कर लिए हैं, तो यही सारी चीज़ें और जगह भी आती हैं और यहाँ पे भी यही सारी चीज़ें आएंगी, जैसे एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम एंटोनिम, मीडियम फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैरा जंबल्स, और सेंटेंस जंबल, पैसेज और क्लॉज टेस्ट। तो ये सारी चीजें एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां पे सेम रहती हैं। तो आई होप जो बच्चा 20 दिसंबर से एग्जाम होने वाला है, जो स्टेनोग्राफर का उसको देने जा रहा है, उसने ये सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया होगा। सिलेबस कंप्लीट करना अब बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अब टाइम बिल्कुल पास आ गया है गाइज। और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है तो मुझे कहते हुए थोड़ा सा दुख हो रहा है, और बुरा मानने की बात ही नहीं है इसमें कोई, कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ऑन दी कॉन्ट्ररी, जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ब्राइट है। बिकॉज आपको कुछ स्टेप लेने हैं और आप अपने सिलेक्शन के और पास हो जाओगे। तो इन 8 से 9 दिनों के बीच में आपको क्या करना है वो मैं आगे बताने वाली हूँ। बट उससे पहले आपके लिए एक और प्रो टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी, प्लीज फोकस ऑन वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। क्योंकि वोकैब क्वेश्चन अगर हम बात करें, जो पास्ट कुछ पेपर्स हुए हैं इस साल, तो वोकैब काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुई है। जैसे CHSL अभी बिल्कुल एक फ्रेश एग्जाम हमारे सामने होके निपटा है, तो वहाँ पे आप बच्चों से अगर बात करो, आप एनालिसिस भी देखो, तो काफ़ी सारे इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो वोकैबलरी पे अगर आप फोकस करें तो आप कट ऑफ बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा कैटेगरी है, अगर हम इंग्लिश सेक्शन में बात करें, तो एक सब कैटेगरी होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो भाई, जिसने प्रैक्टिस कर ली है, जिसने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक बार पैराग्राफ या पैसेज को समझ लेते हो तो इसके जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं, 5 या 10 क्वेश्चन, उनको कर पाना बहुत ही ईजी होता है। तो मेजर फोकस जो रहना चाहिए आपका जब आप एग्जाम देते हो, वो कैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आप बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से स्कोर कर सकते हो। तो गाइज, आई होप ये मेरी टिप्स जो है आपके काम आएंगी। अभी बहुत सारी बातें हमें और करनी है, तो प्लीज जल्दी से शेयर और लाइक कर दो सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेन बात तो अभी शुरू होगी हमारी। अभी तो मैं आपको केवल जनरल ओवरव्यू बता रही हूँ कि आपको जो है फोकस करना है वो कैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। आराम से स्कोर बढ़ेगा, आराम से कट ऑफ क्लियर होगी। तो गाइज, लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप, जो अब बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि मैम अब कम टाइम बचा है, अब हम क्या करें, अब हम किस तरीके से चीज़ों को पढ़ें, 1 हफ्ते से भी कम रह गया। तो लास्ट का 1 हफ्ता किस चीज़ में आपको डिवोट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। तो गाइज, ये मूवी कितने लोगों ने देखी हुई है?
तो जल्दी जल्दी आप चैट पे कमेंट करिए ये मूवी कितने लोगों ने देखी हुई है, जल्दी से बताइए। तो ये जो एक सीन है, इट इज अ एपिक सीन, इट इज अ एपिक सीन, है ना। इट इज एन एपिक सीन जो कि बहुत ही ज़्यादा मूवी के लिए भी क्रूशियल था, और बहुत ही ज़्यादा ये जो सीन था ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बाहुबली ने राजकुमारी को 3 तीर एक बार में चलाने सिखाए थे, तो लास्ट का जो 1 हफ्ता बचा है इसमें हमको 3 तीरों का यूज करना है और अपनी स्ट्रैटेजी को और ज़्यादा मजबूत करना है। अब ये 3 तीर है क्या, तो उनकी बात करते हैं हम। आइए वो 3 तीर क्या हैं। तो गाइस, स्ट्रैटेजी फॉर अपकमिंग एग्जाम, सबसे पहला तीर जो हमारा है, एरो जो है, या हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी जो है, दैट इज टू कंप्लीट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपने कर ली हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप रिवाइज कर लीजिए। डेली 2 क्वेश्चन पेपर भी करोगे तो भी बहुत है, इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रायोरिटी पे करने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मॉक्स लगाने, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये सेकंड आपका स्ट्रैटेजी या सेकंड आपका जो तीर या एरो है, दैट इज मॉक्स। और थर्ड एंड द मोस्ट फाइनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी या मोस्ट इंपॉर्टेंट एरो इज एनालिसिस। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, मॉक लगा लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिया, मान लो दिन के 100 क्वेश्चन करे, 100 में से 20 गलत हुए। अब गाइज ये 20 क्यों गलत हुए, ये लोग वो देखते ही नहीं है, क्योंकि कई बार होता है बहुत ही सिली मिस्टेक की वजह से हमारे 20 क्वेश्चन गलत हुए। और अगर हम इनको एनालाइज कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर हम इस जैसे क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है 20 में से हमारे केवल 4 गलत हो, 5 गलत हो, 10 गलत हो, 10 क्वेश्चन तब भी हम लोग ठीक करके आ पाएंगे। और अगर 10 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो हमारे स्कोर में एड ऑन करेंगे। तो भाई आपने 2 मॉक लगाए, 2 आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए, और उसको अगर आपने एनालाइज कर लिया, क्योंकि कई बार बच्चों की मेरे पास क्वेरी आती है, मैम हम मॉक भी लगा रहे हैं, आप अनअकैडमी पे मॉक कराती हो, हम वो भी कर रहे हैं, आपके यूट्यूब चैनल के भी मॉक हम लोग कर रहे हैं, बट हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जो लिंक है ना, जो लास्ट वाला लिंक है, आपने सब कुछ करा बट लास्ट वाला स्टेप ही नहीं करा। ठीक है, आपने लास्ट वाला स्टेप ही नहीं करा, तो वो भाई चीज खराब हो जाएगी। आपने गैस जला दी, पतीला रख दिया, दूध डाल दिया, उसमें चीनी डाल दी, बट आपने चाय की पत्ती ही नहीं डाली, तो भाई चाय कैसे बनेगी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वही नहीं अगर आप करोगे तो आप कैसे एक्सेल करोगे एग्जाम में। तो एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज। तो ये 3 ऐसी चीज है, अगर आप इसे इस हफ्ते में कर लेते हो तो जो आगामी आपका एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम है तुरंत क्लियर हो जाएगा। और गाइज कुछ भी करने की और जरूरत नहीं है आपको। तो गाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो गूगल पे आप सर्च करते हो आपको मिल ही जाते हैं, बट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के मॉक्स मैं आपको कराने वाली हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। टाइम इसका रहेगा 1 बजे। 1 बजे हम लोग वो कैप करते हैं, बट वो कैप का टाइम मैं चेंज कर दूंगी, और हम लोग जो 10 मॉक्स हैं वो हम 1 बजे करने वाले हैं। 1 मॉक ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। कल है संडे, संडे से हम लोग 1 बजे मॉक शुरू करेंगे, बाकी के 9 मॉक्स हम लोग आगामी हफ्ते में पूरे कर लेंगे। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं देने वाली हूँ स्टेनोग्राफर के लिए, अनअकैडमी पे आपको 25 क्वेश्चन डेली मिलेंगे। एक सीरीज, अगेन ये 10 डेज की सीरीज होगी। ठीक है गाइज, इसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पे हम लोग 30 से 40 क्वेश्चंस करेंगे, तो लगभग आपके पास 70 क्वेश्चंस डेली पहुंच जाएंगे, जिसको आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको इनको एनालाइज करना है। तो 70 into 10 700 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो भाई आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा आप पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हो, पहले भी चीजें कर चुके हो, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजें करोगे, प्रॉपर एक शेड्यूल से चीजें करोगे, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं दूर कर सकता आपके। तो गाइस सिलेक्शन चाहिए तो लक्ष्य को साध लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। तो गाइज आज ही सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और इन मॉक सीरीज की खास बात क्या होगी, प्रीवियस ईयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम लोग लेंगे ही, बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप हर लेवल की तैयारी करोगे, आपको इजी क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, आपको मॉडरेट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, और आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जिससे कि एग्जाम में ऐसा ना हो कि इजी क्वेश्चन आ गए तो आप वो नहीं कर पाए, या बहुत डिफिकल्ट कुछ आ गया तो आप वो नहीं कर पाए। तो हर तरीके से आपको तैयार किया जाएगा इन 10 मॉक्स की सीरीज से। तो गाइज कुछ नहीं करना है, आपको डिटेल के लिए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप, दैट इज इंग्लिश बाय आकांक्षा कुमार। चैनल सब्सक्राइब कर लो, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आई होप
गाइस मेरा ये सेशन आपके यूजफुल रहेगा, आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, आपके स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए मेरे ग्रुप में, आपको पीडीएफ सारे मॉक की वहां पे मिल जाएंगी, जितने भी मॉक्स हम करेंगे। उसके अलावा अनअकैडमी पे 6:30 बजे शाम को हम क्विज करते हैं, उसका कोड आपको 6:15 बजे मेरे टेलीग्राम पे मिलता है। डेली मॉर्निंग में द हिंदू वोकैबलरी आपको मिलती है, वहां से द हिंदू से वोकैबलरी आपको मिलती है, जिसका क्विज, जिस पे बेस्ड क्विज होता है 9:30 बजे। तो आपको बहुत सारी चीजें टेलीग्राम पे मिलेंगी, तो गाइस टेलीग्राम ज्वाइन करिए। और अगर आपको पता करना है मेरे चैनल पे क्या क्या चीजें चल रही हैं, बिकॉज यूपीएससी के लिए भी मंडे से मैं सेशन शुरू कर रही हूँ, तो आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो गाइज आई होप ये सेशन आपकी स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, आपके काम आएगा और आप सब लोगों का एग्जाम क्लियर होगा। All my best wishes are with you. Thank you so much for watching the session, and please do not forget to like and share the session, and please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Bye everyone. Take care. अपना ख्याल रखिएगा।